सीता जी के त्याग की बात से शत्रुघ्न की भी मूर्छा। लक्ष्मण का दुखित चित्त से सीता को जंगल में छोड़ना और वाल्मीकि के आश्रम पर लव कुश का जन्म एवं अध्ययन। शेषी कहते हैं, मुने, भरत को मूर्छित देख श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, शत्रुघ्न को शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर वे क्षण भर में शत्रुघ्न को बुला लाया। आते ही उन्होंने भरत को अचेत और श्री रघुनाथ जी को दुखी देखा। इससे उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। वे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बोले, आर्य, ये कैसा दारुण दृश्य है। जब श्री राम ने धोबी के मुख से निकला हुआ वह लोकनिंदित वचन कह सुनाया तथा जानकी को त्यागने का विचार भी प्रकट किया। तब शत्रुघ्न ने कहा, स्वामिन, आप जानकी जी की प्रति ये कैसी कठोर बात कर रहे हैं। भगवान सूर्य का उदय सारे संसार को प्रकाश पहुंचाने के लिए होता है, किंतु उल्लुओं को तो वे पसंद नहीं आते। इससे जगत की क्या हानि होती है। इसलिए आप भी सीता को स्वीकार करें, उनका त्याग न करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री हैं। आप कृपा करके मेरी यह बात मान लीजिए। महात्मा शत्रुघ्न की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार वही बात दोहराने लगे जो एक बार भरत से कह चुके थे। भाई की वह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुख के अगाध जल में डूब गए और जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भाई शत्रुघ्न को भी अचेत होकर गिरा देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा दुख हुआ। वे द्वारपाल से बोले, जाओ, लक्ष्मण को मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने लक्ष्मण जी के महल में जाकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया, स्वामिन, श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। श्री राम का आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके पास गए। वहां भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित तथा श्री रामचंद्र जी को दुख से व्याकुल देखकर लक्ष्मण भी दुखी हो गए। वे रघुनाथ जी से बोले, राजन, यह मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइए। उनके ऐसा कहने पर महाराज श्री राम ने लक्ष्मण को वह सारा दुखमय वृतांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर वे बार बार उच्छ्वास खींचते हुए सन्न हो गए। उन्हें कुछ भी उत्तर देते ना देखकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर बोले, मैं अपयश से कलंकित हो इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा। मेरे बुद्धिमान भ्राता सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। कहाँ जाऊं, कैसे करूं। पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम की ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण ने आंसू रोककर व्यथित स्वर में कहा, स्वामिन, विषाद न करें। मैं अभी उस धोबी को बुलाकर पूछता हूं कि संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा उसने कैसे की। आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, अतः उसके मन में जिस तरह प्रतीति हो, जैसे वे संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए। परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है। जनक कुमारी सीता मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग न करें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात माने। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्री राम ने शोकातुर होकर कहा, भाई, मैं जानता हूं सीता निष्पाप है, तो भी लोकापवाद के कारण उसका त्याग करूंगा। लोकापवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूं, फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लोगों के चित्त में सीता के प्रति स्वयं ही प्रीति हो जाएगी। जैसे कच्चा घाव चिकित्सा के योग्य नहीं होता, समय अनुसार जब वह पक जाता है
तभी दवा से नष्ट होता है। उसी प्रकार समय से ही इस कलंक का मार्जन होगा। यह समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का नहीं है। पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ आओ। यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षण तक शोकाकुल हो दुख में डूबे रहे। फिर मन ही मन विचार किया, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे जान पड़ता है गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्री रघुनाथ जी से बोले, सुव्रत, गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि उचित नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उस आदेश का मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा महामते, तुमने मेरे चित्त को संतुष्ट कर दिया है। अभी अभी रात में जानकी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए रथ पर बैठाकर जंगल में छोड़ आओ। फिर सुमित्र को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़ों और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले आए। रथ को आया देख भ्रातृभक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। अंतपुर में पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता से बोले, माता जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है। आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। जानकी बोली, श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाली वह महारानी मैथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण को भेजा है। आज मैं वन में रहने वाली सुंदरी तपस्विनियों को, जो पति को ही देवता मानती हैं, मस्तक झुकाऊंगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी पूजा करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, नाना प्रकार के रत्न, उज्जवल मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ तथा चंदन आदि सहस्त्रों प्रकार की विचित्र वस्तुएं साथ ले ली। ये सारी चीजें दासियों के हाथों उठवाकर वे लक्ष्मण की ओर चली। अभी घर का चौखट भी नहीं लांघने पाई थी कि लड़खड़ाकर गिर पड़ी। यह एक अपशकुन था, परंतु वन में जाने की उत्कंठा के कारण सीता जी ने इस पर विचार नहीं किया। वे अपना प्रिय कार्य करने वाले देवर से बोली, वत्स, कहाँ है वह रथ जिस पर मुझे ले चलोगे? लक्ष्मण ने सुवर्ण में रथ की ओर संकेत किया और जानकी जी के साथ उस पर बैठकर सुमित्र से बोले, चलाओ घोड़ों को। इसी समय सीता का दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो भावी दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्यमय पक्षी विपरीत दिशा से होकर जाने लगे। यह सब देखकर जानकी देवर से बोली, वत्स, मैं तो तपस्वियों के दर्शन की इच्छा से यात्रा करना चाहती हूँ, फिर ये दुख देने वाले अपशकुन कैसे हो रहे हैं? श्री राम का, भरत का तथा तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो। उनकी प्रजा में सर्वत्र शांति रहे, कहीं कोई विप्लव या उपद्रव ना हो। जानकी की ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ बोल न सके। आंसुओं से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर सीता ने देखा, बहुत से मृग बाईं ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुख की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं सो ठीक ही है। श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाने वाली सीता के लिए ऐसा होना उचित ही है। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन। उसी को छोड़कर मैं अन्यत्र जा रही हूं, अतः मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही है। इस प्रकार मार्ग में पारमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकी ने गंगा जी को देखा, जिनके तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता था, जिनके जलकणों का स्पर्श होते ही महापातक पलायन कर जाते थे। उन्हें वहां चारों ओर अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखाई देता।
गंगा के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी सीता से आंसू बहाते हुए कहा, भाभी चलो, लहरों से भरी हुई गंगा को पार करो। सीता जी देवर की बात सुनकर तुरंत रथ से उतर गईं। तदनंतर नाव से गंगा के पार होकर लक्ष्मण जी जानकी जी को साथ लिए वन में चले। वे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने में कुशल थे, अतः सीता को अत्यंत भयंकर एवं दुखदायी जंगल में ले गए, जहां बबूल, खैर और धव आदि के महाभयानक वृक्ष थे, जो दावानल से दग्ध होने के कारण सूख गए थे। ऐसा जंगल देखकर सीता भय के कारण बहुत चिंतित हुई। कांटों से उनके कोमल चरणों में घाव हो गए। वे लक्ष्मण से बोली, वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखाई देते, जो नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं, तथा महर्षियों को तपस्विनी स्त्रियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानल से सब ओर जलता हुआ यह वन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी बाहरी दुख से आतुर देखती हूँ। तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं, इनसे व्याकुलता के भाव प्रकट होते हैं, और मुझे भी पग पग पर हजारों अपशकुन दिखाई देते हैं। सच बताओ, क्या बात है? सीता जी के इतना कहने पर लक्ष्मण जी के मुख से कोई भी बात नहीं निकली। वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब जानकी जी ने बारंबार प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए बड़ा आग्रह किया। उनके आग्रह पूर्वक पूछने पर लक्ष्मण जी का गला भर आया। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीता जी को उनके परित्याग की बात बताई। मुनिवर, वह वज्र के तुल्य कठोर वचन सुनकर सीता जी जड़ से कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदेह कुमारी को पृथ्वी पर पड़ी देख लक्ष्मण जी ने पल्लवों से हवा करके उन्हें सचेत किया। होश में आने पर जानकी जी ने कहा, देवर, मुझसे परिहास ना करो, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर श्री रघुनाथ जी ने मुझे कैसे छोड़ दिया? वे परम बुद्धिमान और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं मैं निष्पाप हूं, फिर भी एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे, ऐसी आशा नहीं है। इतना कहते कहते वे पुनः मूर्छित हो गए। इस बार उन्हें मूर्छित देखकर लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। जब पुनः उनको चेत हुआ, तब लक्ष्मण जी को दुख से आतुर और रुद्रकंठ देखकर वे बहुत दुखी हुई और बोली, सुमित्रा नंदन, जाओ, तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री रामचंद्र जी से तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के सामने ही मेरी एक बात पूछना। नाथ, ये जानते हुए भी कि सीता निष्पाप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह बर्ताव आपके कुल के अनुरूप हुआ है या शास्त्र ज्ञान का फल है? मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूं, तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह सब मेरे भाग्य दोष से हुआ है, इसमें मेरा प्रारब्ध ही कारण है। वीरवर, आपका सदा और सर्वत्र कल्याण हो। मैं इस वन में आपका ही स्मरण करती हुई प्राण धारण करूंगी। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव रघुनंदन हैं। आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुच्छ समझा है। महेश्वर, प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हों, और मैं आपके ही चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पापों का नाश कर आपकी सती साध्वी पत्नी बनी रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मण, मेरी सासू माँ से भी यह संदेश कहना। माताओं, अनेकों जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्मरण करती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, तो भी महात्मा राम ने मुझे इस वन में त्याग दिया। सौमित्रे, अब तुम मेरी बात सुनो। श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो। मैं अभी प्राण त्याग देती, किंतु विवश हूँ। अपने गर्भ में श्री रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूँ। तुम जो उनके वचनों को पूर्ण करते हो, सो ठीक ही है।
इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री राम के चरण कमलों के सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अच्छा, अब श्री रामचंद्र जी के समीप जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरे याद करते रहना। इतना कहकर सीता जी लक्ष्मण जी के सामने ही अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देखकर लक्ष्मण जी पुनः दुख में डूब गए और वस्त्र के अग्रभाग से पंखा झलने लगे। जब होश में आई तब उन्हें प्रणाम करके वे बोले, देवी, अब मैं श्री राम के पास जाता हूँ। वहां जाकर मैं आपका सब संदेश कहूंगा। आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा आश्रम है। यूं कहकर लक्ष्मण ने उनकी परिक्रमा की और दुखमग्न हो आंसू बहाते हुए वे महाराज श्री राम के पास चल दिए। जानकी देवी ने जाते हुए देवर की ओर विस्मित दृष्टि से देखा। वे सोचने लगी, महाभाग लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हो। भला श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पाप रहित पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं। यही विचार करती हुई वे निर्मेष नेत्रों से उनकी ओर देखती रहीं। किंतु जब वे गंगा के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गई। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशय में पड़कर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मूर्छा ने आ दबाया। उस समय हंस अपने पंखों से जल लाकर सीता के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूंड में जल लिए सब ओर से वहां आकर खड़े हो गए, मानो धूलि से भरे हुए सीता के शरीर को धोने के लिए आए हों। इसी समय सती सीता होश में आई और बारंबार राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी। हा राम, हा दीन बंधो, हा करुणा निधे, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहती हुई वे बारंबार विलाप करती और इधर उधर देखती हुई रह रहकर मूर्छित हो जाती थी। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है। उसका स्वर दुख से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहां जानकी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसू में डूब रही थी। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि के पास लौट आए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं भी उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी ने देखा एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर सीता ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके यूं कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हों। बताओ तुम कौन हो, इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा क्यों ऐसी रो रही हो। सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं। तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता एक दीर्घ निश्वास ले कांपती हुई कल्याणमयी वाणी में बोली, महर्षि, मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूं। इसका कारण क्या है यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। वाल्मीकि जी बोले, विदेह कुमारी, मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख न करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिव्रते, तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही यह घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसुओं से भीगा था। मुनि का सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू छलक रहे थे। वाल्मीकि उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता महर्षि के पीछे पीछे गई और वे
मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तपस्वियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई हैं, उनका स्वागत करो। महामना सीता ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की। पतिव्रता जानकी उसी में निवास करने लगी। वह वाल्मीकि मुनि की टहल बजाती एवं फलाहार करके रहती तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जप करती। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्रवेताओं में श्रेष्ठ थे, अतः उन बालकों के जातकर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों अर्थात टुकड़ों द्वारा ही किए थे, अतः उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम क्रमशः कुश और लव रखा। जिस समय उन शुद्धात्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे। उस समय वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया था कि तुम श्री रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात ना बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृतांत कहूंगा। जानकी जी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंद मूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपने रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समयानुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को सुवर्ण भूषित धनुष प्रदान किए, जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकश, जो खड़ग तथा बहुत सी अभेद्य ढालें भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण की। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुर्धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। बादशाहन जी, यह मैंने आपको जानकी के पुत्र जन्म का प्रसंग सुनाया। अब अश्व की रक्षा करने वाले वीरों की भुजाओं के काटे जाने के पश्चात जो घटना हुई, उसका वर्णन सुनिए।